अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू पुलिस और ख्वाजा सराओं के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है गुजरात में के और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही ख्वाजा सराओं और पुलिस के दरमियान कुछ वाक़यात पेश आए, जिसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कुछ रोज़ कबल गुजरात के करीब खारिया में ख्वाजा सराओं और पुलिस के दरमियान एक तनाज़ा जो है वो पैदा हुआ। ये तफसीलात हम आपको पहले बता चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल पे DPO और गुजरात ने इस पे एक्शन लिया और पहले ये खबर आई थी कि जी ख्वाजा सराओं और पुलिस के दरमियान सुलह सफाई हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर तमाम पास वाले जो एरियाज़ हैं, थाने हैं, उनके जो आला अफसरान हैं, उनके एक आला सतही मीटिंग हुई जिसमें कानून में हाथ लेने वाले ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ इक़दाम करने का, एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया, जिस पर गुजरांवाला, गुजरात, खारियाँ जहाँ के ख्वाजा सरा थाने पे हमलावर हुए थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और काफ़ी तादाद में ख्वाजा सराओं को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ जो पर्चे हैं वो काट दिए गए। इसकी तफसीलात आप इसी वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही ख्वाजा सराओं से जो इनकी मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं उनके आला अहदेदारों ने इस हवाले से गुफ्तगू की, वो भी आप पहले सुनिए। इसमें पहले आप साइमा भट्ट की ख्वाजा सरा इनकी गुफ्तगू सुनेंगे, उसके बाद जो एक पर्चा दर्ज हुआ है उसकी तफसीलात आपके सामने पेश की जाएंगी और कुछ एहतजाज भी हुआ है। एहतजाज इस तरह के पंजाब पुलिस के हक़ में ख्वाजा सरा मुजाहरा कर रहे हैं। इसी तरह एक ख्वाजा सराओं की दूसरी तंजीम, उसकी जो सरबराह है नौशी, वो उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे। इसके बाद फिर हम आपसे मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कलकारी साइमा भट्ट ख्वाजा सरा सोसाइटी NGO तो ठीक है। एक छोटा जिहा मैसेज है, जो कुछ होना सी हो गया, ठीक है, लिहाजा गल नूं ज़्यादा ना चुकिया जाए तो अच्छी गल है, ठीक है। कुछ गल्लां ऐसियां ने कि जिहड़ियां पुलिस के इदारियां जाके लोगों को पता चलता है ख्वाजा सरा की कह रहे हैं, दुनिया वाले की कह रहे हैं, तो लिहाजा ज़्यादा मसले खड़े होंगे हैं। तो कोशिश यही करो, सब ने गल्लां बहुत अच्छियां कीतियां ने, जिन्हां च ख्वाजा सरा ने भी बहुत अच्छियां गल्लां कीतियां ने, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वाले ने भी बहुत अच्छियां गल्लां कीतियां ने, दुनियादारां ने भी बहुत अच्छियां गल्लां कीतियां ने। तो हुण तुसीं की कड्ढना है? जे उन्होंने गलती की है ख्वाजा सरा ने तो उन्होंने सज़ा मिल गई है, तो जे पुलिस वाले ने कोई हरकत की है, ठीक है, तो उन्होंने भी सज़ा मिल गई है। तो हमेशा कानून के दायरे च रह के काम करने चाहिए ने, भावें मैं होवां ते भावें होर कोई होवे, ठीक है। तो लिहाजा मेहरबानी तुहाडी, बस जो होना सी हो गया, लिहाजा इस गल्लां नूं कुछ नहीं पिया, ठीक है। जदों वो आउणगियां तो बैठ के गल हो जाएगी, ठीक है। जी कमी पेशी कोई होएगी तो दूर हो जाएगी। असीं भी बैठे हैं, होर लोग भी बैठे हैं, जिन्होंं कोई मसला होएगा तो बह के गल करेंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सब का इन्नी अच्छी गल्लां करन दा, ते लिहाजा बस कर दो, ना करो इन्नियां गल्लां। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों थाना सदर खारियां पर हमला करने वाले ख्वाजा सराओं में से 9 ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार करके उनका अदालत से जुडिशल रिमांड लेकर उन्हें जेल भिजवा दिया गया है। इन
गिरफ्तार होने और जुडिशल होने वाले जो ख्वाजा सरा हैं, इनमें एक जो इस सारे वकूए का, इस सारे तनाज़े का जो मरकजी किरदार है, हिरा सजाद, जिसने खारियां के ही डिंगा रोड पर एक आरजी रिहाइश रखी हुई है, एक वो है। और उसके बाद जो इनका सरगना, जो कि मेन इनका गुरु, जो गुजरावाला से अपने साथ ख्वाजा सरा साथी लेकर आया और थाने पर हल्ला बोल दिया, वो खावर अली उर्फ निकाहें, ये शामिल है। और तीसरे नंबर पे गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ बुलबुल, ये हीरा के साथ ही इधर डिंगा रोड पर उसकी रिहाइशगाह पर रहता था, ये उसका चेला कह ले। बाकी सियालकोट से मोहम्मद मुदस्सर और रमजान कबूतरी, विकी उर्फ जरली, अब्दुल रहमान, फिरोजा, अख्तर अली और एक वजीराबाद से शान मसीह, ये वो 9 ख्वाजा सरा हैं जिनको अभी तक तहर्रक करके गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद आज जब सुबह उन्हें अदालत पेश किया गया तो अदालत से इनका जुडिशल रिमांड हासिल किया गया और उसके बाद इन्हें जुडिशल कर दिया गया। अभी इसकी तफसील तमाम नाजरीन तकरीबन जानते ही हैं। इस सारे वाक़े के बाद शाम को आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त एक राजीनामा भी सामने आया। थाने के अंदर ही, थाना सदर खारियां के अंदर ही बैठे हुए SHO और इन ख्वाजा सरा कम्युनिटी के माबैन सुलह तय पाई। लेकिन जब इस वाक़े का नोटिस हायर अथॉरिटी ने लिया, जब ऊपरली सतह पर इसका नोटिस लिया गया, तो RPO गुजरांवाला, तैयब हफीज चीमा और उनके साथ DPO गुजरात और SP इन्वेस्टिगेशन महर रियाज, तमाम अफसरान और इर्द गिर्द के SHOs थाना सदर खारियां आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने एक बहुत लंबी मीटिंग की। और मीटिंग के बाद इन हमला आवर ख्वाजा सराओं के खिलाफ 7 नामजद और 20 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, 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 पंजाब पुलिस जिंदाबाद। हम बहुत खुश हैं, हमारा कातिल पकड़ा गया है। बोलो ना पंजाब पुलिस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद, पंजाब पुलिस 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, पंजाब पुलिस 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 पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोरी मुर्शी जान लाहौर से ट्रांसकेयर फाउंडेशन से। हमारी जो आज ख्वाजा सरा जो पकड़े गए हैं, उनको हथकड़ियाँ लगी और उनके साथ बहुत जुल्म किया है। और इस तरह नहीं होना चाहिए। IG पंजाब से गुजारिश है कि अगर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की है, अगर कोई वो आग बगोला हुए हैं, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने कोई हरकत की है। अगर पुलिस वाली हरकत नहीं करेंगे, कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे, तो हमारी कम्युनिटी ख्वाजा सरा इतनी पागल और बेवकूफ़ नहीं है कि वो बेफजूल ही आप लोगों पर धरना बोले। हम तो ख़ुद पुलिस वालों की इज़्ज़त करते हैं और एहतराम करते हैं, और हमें पता है ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारी आवाम के लिए भी, हमारे लिए भी। ज़ाहिर हम सीधा काम करेंगे तो अच्छी इनपुट आएगा, अगर बुरे काम करेंगे तो बुरा इनपुट आएगा। तो इसमें यह है कि देखें कि पहले पुलिस वालों ने हरकतें उल्टी सीधी की, उसके बाद उन्होंने ख्वाजा सराओं पर, ट्रांसजेंडरों पर अच्छा बुरा बोला। कहीं देखो पंजाबी में बताऊं कि कहीं ना कहीं गलती होती, ताड़ी बजती 2 हाथों से, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कहते कि हमारे ख्वाजा सरा ठीक है या पुलिस वाले ठीक है, दाढ़ी हमेशा 2 हाथों से बजेगी। कोई ना कोई तो पहल की ही होगी, तो ये इतने आग बगोले की तरह ट्रांसजेंडर हुए हैं, नहीं तो पहले क्यों नहीं इतने हमने काम किए, इतने मसले मसाइल किए। अक्सर हम लेट नाइट फंक्शनों से तो पुलिस वाले तंग करते हैं,
تھانے میں چلے جائیں تو ہماری بات کو مذاق بنا کے اڑا دیتے ہیں. اگر صحیح چیز طریقے سے بھی جائیں تو کئی تھانوں میں جو چیزیں ہیں نا وہ کلیئر نہیں ہونے دیتے, ہمیں چیزیں ہی بناتے رہتے ہیں, مزے اڑاتے رہتے ہیں, ہمیں ہوٹنگ ہی کرتے رہتے ہیں. کیا ہم انسان نہیں؟ تو لہٰذا آئی جی پنجاب سے گزارش ہے کہ لئیے والے میں جو خواجہ سرا پکڑے گئے ہیں, جیسے گجرا والی نگاہیں ہیں, وہ بے قصور ہے. یہ وہاں جتنے بھی خواجہ سرا بے قصور ہے, پلیز ان کو نا چھوڑ دیا جائے. تو جی ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جو خواجہ اسرا تنظیموں کے سربراہ ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ خواجہ اسرا جو ہے وہ پنجاب پولیس کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں, اور جتنے بھی وہاں پہ خواجہ اسرا تھانے پہ آئے تھے جنہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, ان کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے اور مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. دوسری طرف خواجہ اسراؤں نے, آپ نے جیسے سنا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے تاکہ یہ بات پورے ملک میں نہ پھیلے اور ہر جگہ پہ مظاہرے نہ ہوں, کوئی بھی قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں نہ لے. خواجہ اسراؤں کا کہنا ہے کہ وہ پرامن شہری ہیں اور وہ پولیس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں بطور ایک ادارہ. کچھ لوگ بیچ میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماحول کو خراب کرتے ہیں, جن کی وجہ سے وہ خواجہ اسرا سوسائٹی میں بھی ہے اور پولیس میں بھی ہے. اس کا تدارک کرنا جو ضروری ہے. تو اس میں ہم روشن صاحب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ آپ سے عرض کرنا چاہیں گے, بلکہ متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے سربراہان سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے, وہ چاہے آئی جی پنجاب ہیں یا ڈی پی او گجرات ہیں, جو بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو زیادہ طول نہ دیں. خواجہ اسرا جس طرح سڑکوں پہ آ کے وہ 10-15 لوگ ہوتے ہیں تو وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں پہ وہ جس انداز میں احتجاج کرتے ہیں وہ ایک تماشا لگ جاتا ہے. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹریفک رک جاتی ہے, لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پنجاب پولیس اور خواجہ اسراؤں کی اس لڑائی میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پولیس کی عزت اس پہ حرف آ رہا ہے. پولیس کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو فوری طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے. وہ اگر پرچے بھی کٹ جائیں گے وہ ٹھیک ہے, یہ ساری قانونی کارروائی, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, یہ ضرور ہونی چاہیے جن لوگوں نے وہاں پہ حملہ کیا. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب ان کے احتجاج ٹی وی پہ چلتے ہیں تو وہ ایک لوگوں کے لیے تفریح بن جاتی ہے. وہ کوئی ان کی ہمدردی نہیں لوگوں کو, لیکن ان کے لیے ایک تفریح بن جاتی ہے, اور پھر سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز چلتی ہیں اور لوگ ان کو اپنے پیج پہ چڑھا کے اور اپنی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں. تو اس سارے معاملے کو جو بھی اس معاملے میں کرتا دھرتا ہے وہ خواجہ اسراؤں کی طرف سے ہو یا پولیس کی طرف سے, ان کو فوری طور پر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک الگ طریقے سے ہی پولیس کی جو عزت میں فرق پڑ رہا ہے, ان کا جو پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کا سوشل میڈیا پہ جس طرح کی ویڈیو چل رہی ہیں ان کا مرال اس سے ڈھونا ہوگا. اور پولیس پہ پہلے ہی بہت سے ایسے قدغنے یا اسے الزامات لگے ہوئے ہیں جس کے باعث لوگ اس محکمے کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. عوام ایک عام شہری کو ان سے کوئی بھلائی کی توقع وہ نہیں رکھتے. جو لوگ تھانے میں جاتے ہیں وہ بہت مجبوری سے جاتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جس طرح کا وہاں پہ سلوک کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کلچر تبدیل کر دیں گے. یہ پچھلے 50 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں, لیکن پولیس کا کلچر نہ آج سے 50 سال پہلے تبدیل ہوا تھا اور نہ آج کے دن تک اس میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے جو عہدے ہیں
وہ تو مل جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی سطح پہ جس چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے وہ کلچر آج بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ ایک عام بندہ تھانے میں پہنچ کر اپنی شکایت اس کے ازالے کے لیے در بدر ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ حکمران بھی، پولیس بھی، اس کے افسران بھی یہ خواجہ اسراؤں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔